अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग तक बड़ी अहम खबरें पहुंचानी हैं। सबसे पहले बात करेंगे राना सनाउल्लाह। उन्होंने निजी टेलीविज़न जो है उसके प्रोग्राम में स्टेटमेंट दी है, बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। और राना सनाउल्लाह जो हैं वो जैसे कि मुशीर भी हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी अमूर, और साथ ही साथ जो है नून लीग के बड़े अहम रहनुमा समझे जाते हैं। उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा है कि दो सीनियर जजेस जो हैं वो उनका रवैया ठीक नहीं है। वो हर बात पे जो है ख़त लिख देते हैं, और जो ख़त होता है वो उस बंदे तक नहीं पहुंचता जिसके लिए लिखा होता है, उससे पहले ही मीडिया तक पहुंच जाता है। और कहते हैं कि आप इस तरह के, अगर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जजेस अगर इस तरह के प्रोपेगेंडे का मौजिब बनते हैं तो ये तो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। आप जो है ये मामलात काबीना में नहीं लाए जाते, सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें काम नहीं चलने देते, हर चीज़ में बायकॉट करते हैं, हर चीज़ पर जो है वो ख़त लिख देते हैं, हर चीज़ में जो है इख्तलाफात करते हैं ये जजेस दो। और अभी जैसा कि जुडिशल कमीशन में जो है वो दो जजेस जो हैं उन्होंने खैर जो है बायकॉट किया था, और खैर जजेस जो हैं वो ख़त भी लिखते रहते हैं। माजी में भी देख रहे हैं हम कि जजेस जो हैं वो ख़त लिखते रहते हैं। राना सनाउल्लाह ने ये रेफरेंस भी दिया कि पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ नहीं होता रहा। जो 7 जजेस हैं वो एक तरफ होते थे, 8 एक तरफ होते थे, यानी ग्रुप बंदी की बात कर रहे हैं। और जो ख़त हैं वो भी लिखे जाते थे, और वो जो ख़त हैं वो मीडिया तक सबसे पहले पहुंच जाते थे। और राना सनाउल्लाह ने ये भी साथ साथ कहा कि सलमान अकरम राजे के हवाले से कि सियासी एजेंडे को सामने रखकर आप बात किया करें, तो ये उनकी मर्जी। क्या आइन में ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसफ़र की वजूहात जो है वो बयान की जाएं? आइन में ये लिखा है कि जज की ट्रांसफ़र जो है वो मुतल्लिका जज की रजामंदी जो है उसमें शामिल होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। खैर ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, और दो जो सीनियर जजेस हैं उनके खिलाफ जो है कहते हैं कि रेफरेंस भी बनाया जा सकता है। ये मुशीर जो सियासी अमूर है वज़ीर-ए-आज़म के राना सनाउल्लाह, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि दो जो सीनियर जजेस हैं जो ख़त लिख रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया जा सकता है। खैर इसके साथ साथ जो है वो दूसरी खबर, जैसे कि जो अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो है वो मुतालबा किया है, और इसमें जो है अपोजिशन जो अरकान हैं उनके नाम सामने आए हैं कि किन किन ने जो है वो मुतालबा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इसके साथ साथ जो है वो आज़ाद अरकान ने भी तनख्वाहों में जो है इजाफे का ऐलान किया है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं पीपल्स पार्टी से, मौलाना फजल रहमान जो JUI फेस है, और इसके साथ साथ PTI से बैरिस्टर गौहर, और सरबराह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो है महमूद खान अजगज़ई समेत तमाम अरकान जो है तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से जो हैं वो हामी हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, नेशनल पार्टी समेत तमाम जमातों के जो अरकान हैं वो तनख्वाह बढ़ाने पर जो है मुत्तफिक हो गए हैं। ये खबर है, बड़ी आम खबर है कि सब कह रहे हैं कि तनख्वाहें जो अरकान पार्लियामेंट है कि वो बढ़ाई जाएँ, चाहे JUI हो, चाहे नून लीग हो, सॉरी माज़रत के साथ जो PTI हो, इसके साथ साथ जो है वो नेशनल पार्टी हो, सब कह रहे हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाए। ऐवान में तनकीद करने लगे जो है जो तनकीद करते हैं उनके साथ साथ उन्होंने भी तनख्वाहों का इजाफा किया है। जो हराम कहते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाना हराम है, शाहिद जो खटक हैं उन्होंने भी जो है वो दस्तखत किए हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, और ये कहते रहे हैं कि जो तनख्वाहें बढ़ाना है वो उनको हराम करार देकर भी खैर ये इस हराम में जो है वो शामिल हो गए हैं। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने वालों में चेयरमैन PAC जुनैद अकबर, अनवर ताज, अब्दुल लतीफ़, शाह अहद अली का नाम भी शामिल है। इसके अलावा आदिल बाज़ाई, शफकत अब्बास, अमजद अली खान, यूसुफ खान, सलीम और रहमान भी इजाफे के हामी निकले। हमीद हुसैन, शेर अली अरबाब, मुबीन, आरिफ, सोहेल सुल्तान ने भी तनख्वाहों में इजाफे के जो है दस्तखत किए हैं। तो जो अपोजिशन है वो भी ये कह रही है कि तनख्वाहों में इजाफा करें, चाहे जो बिलावल भुट्टो हों वो भी तनख्वाहों का कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर भी, सब एक पेज पे आ गए हैं। इवन जो कह रहे थे कि हराम है वो भी कह रहे हैं, दस्तखत करने में शामिल हो चुके हैं कि तनख्वाहें जो हैं वो अरकान पार्लियामेंट की बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ जो खबर है वो सीनियरिटी के हवाले से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं
عامر فاروق، انہوں نے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف دائر 5 ججز کی جو ریپریزنٹیشن ہے مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 8 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں جو ہے ججز کے تبادلے اور تعیناتی سے متعلق عینی شکوں کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جو انڈیا کی سپریم کورٹ ہے اس حوالے سے بھی ججز کے تبادلوں کا جو وہ مثال ہے وہ بھی اس فیصلے میں کہتے ہیں کہ شامل ہے۔ فیصلے کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر سردار، جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت کی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز روگر نے 8 جون 2015 کو بطور جج ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ جسٹس خاتم حسین سومرو 14 اپریل 2023 کو سندھ ہائی کورٹ کے جج بنے، اور جسٹس محمد آصف نے 20 جنوری 2025 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کا حلف اٹھایا ہے۔ فیصلے کے مطابق آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر پاکستان، چیف جسٹس پاکستان اور متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مشاورت سے ججز کے تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسفر سے قبل یہ تینوں ججز اپنی متعلقہ ہائی کورٹس میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ آئین ججز کی تعیناتی اور تبادلے میں واضح فرق کرتا ہے اور دونوں کو ایک ہی معنی نہیں دیے جا سکتے۔ کسی جج کے تبادلے پر دوبارہ حلف اٹھانے سے متعلق آئینی طور پر کوئی واضح طریقہ کار موجود نہیں ہے، اگر ایسا ضروری ہوتا تو آئین میں اس کا ذکر کیا جاتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بھارت میں ججز کے تبادلے تسلسل سے ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایسی کوئی واضح جو پالیسی ہے وہ نہیں ہے۔ انڈیا میں ہے لیکن پاکستان میں ججز کے تبادلے کی جو پالیسی ہے وہ نہیں ہے۔ تاہم صدر پاکستان آئین کے مطابق ججز کے تبادلے کر سکتے ہیں۔ فیصلے میں بھارتی ہائی کورٹس کے ججز کے حلف کا متن بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ فیصلے کے مطابق 3 صوبائی ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں کے بعد سینیورٹی لسٹ برقرار رہے گی، اور لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والے جسٹس سرفراز روگر سینئر پیونی جج جو ہے برقرار رہیں گے۔ مزید برآں صوبائی ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ فیصلے میں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ خیر، یہ بڑی اہم قسم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھی، اور آج کی ولاگ سے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ولاگ میں نئے ٹاپک ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔